हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी एमटीएस 2025 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ये एसएससी एमटीएस 2025 ही नहीं, इसके रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे आगे सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बहुत ही गिना चुना क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत ही कम बच्चे ने सही किया है। 2024 का क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस का। और चलिए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया। बहुत ही न्यूमेरिकल डाटा टाइप क्वेश्चंस पूछा है ज्योग्राफी में भी, तो उसको हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, सेंसस 2011 के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव ग्रोथ रेट इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा स्टेट्स है जिसका निगेटिव ग्रोथ रहा, मतलब बच्चों का लिंग अनुपात रेशियो में। आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो निगेटिव में पाया गया है। 2011 के सेंसस का डाटा बताता है। तो डाटा रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अगरिया कम्युनिटी ऑफ 19th सेंचुरी वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन का कह रहा है कि अगरिया जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय, जो है किस इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है आयरन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्री। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस कोई टीचर भी नहीं कराता है। बहुत ही देखिए वाहियात टाइप का क्वेश्चन पूछा है 2024 में एमटीएस में। तो अगरिया कम्युनिटी किससे, कौन से जुड़ा होगा? आयरन इंडस्ट्रीज, कॉटन। तो हमको तो लगेगा कि अगरिया कम्युनिटी ऐसे अग्रो लग रहा है, एग्रीकल्चर से जुड़ा होगा, लेकिन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आयरन इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयरन इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दिया आयरन इंडस्ट्री। तो अगरिया कम्युनिटी जो समुदाय ये जुड़ा हुआ है किस इंडस्ट्री से? आयरन इंडस्ट्री से। तो ये क्वेश्चन रिपीट होने का चांस है क्योंकि उल जुलूल क्वेश्चन है। सेंसस 2011 के अनुसार कौन सा स्टेट से हाईएस्ट प्रतिशत है अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। ये सेंसस का फिर से क्वेश्चन आ गया। सेंसस का डाटा हूबहू लिया है ये। तो यहाँ पे बताना है हाईएस्ट प्रतिशत अर्बन पॉपुलेशन, जो शहरी जनसंख्या है, कौन से स्टेट्स का सबसे ज़्यादा है। तो हाईएस्ट पूछा, ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम, गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, कहेंगे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अर्बन रहता है तो महाराष्ट्र मारेंगे। नहीं, महाराष्ट्र तो ऑप्शन होगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को आगे मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एज पर द रिफॉर्म ऑफ द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023, हाउ मेनी मिनरल्स हैव बीन रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स। तो कह रहा है कि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक बिल आया था 2023 में, उसके अनुसार कितनी मिनरल्स को एटॉमिक मिनरल के बिल्स मतलब एटॉमिक मिनरल्स जो ग्रुप था लिस्ट, उससे हटा दिया गया। वाहियात क्वेश्चन, हमको क्या पता कितने सारा मिनरल्स को हटा दिया गया है। ऑप्शन से 8, 3, 11, 6। तो न्यूमेरिकल पूछ रहा है, सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पगला है ये। तो इसका आंसर जो दिखा गया है ऑप्शन नंबर डी है, 6 मिनरल्स को हटा दिया गया है। तो बहुत ही डाटाबेस क्वेश्चन पूछ रहा है, लगता है हमको सीए बनाना चाह रहा है इस साला। तो चलिए ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, वाहियात क्वेश्चन है, बहुत ही कम बच्चा कर पाएगा, तुक्का मारेगा। लेकिन किसी को कोई ऐसा पढ़ा होगा पूरे डीप में तो उसको पता होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस रिपीट होने का चांस भी रखता है क्योंकि वाहियात क्वेश्चंस है। ठीक है। द कोल्ड सबार्कटिक क्लाइमेट रीजन पोजेस फॉरेस्ट लैंड हैवी कॉनिफर्स एज द मेन वेजिटेशन। तो कहता है कोल्ड सबार्कटिक क्लाइमेट रीजन्स जो पोजेस करता है लैंड जिसमें कॉनिफर्स टाइप का वेजिटेशन होता है, उस फॉरेस्ट लैंड को क्या कहते हैं? जहाँ पे कॉनिफर कौन टाइप का वेजिटेशन होगा तो जनरली कहाँ पाया जाता है उस लैंड, उस फॉरेस्ट लैंड को क्या कहते हैं? मैनग्रोव कहेंगे? नहीं, सवाना कहेंगे, ताइगा कहेंगे, या टुंड्रा कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाँ पे कोल्ड सब आर्कटिक क्लाइमेट हो और कॉनिफर मेन वेजिटेशंस पाया जाएगा, उस तरह के फॉरेस्ट लैंड को हम क्या कहते हैं? ताइगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री के अनुसार पूछ रहा है, टोटल लेंथ बताइए नेशनल हाईवे इंडिया में।
तो नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ कितना है 2022 नवंबर 2022 के अनुसार पूछ रहा है। फिर डाटाबेस क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट हमको सीए बना के ही छोड़ेगा एसएससी वाला। तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, 1,85,633 किलोमीटर है, 1,45,897 किलोमीटर, 1,86,908 किलोमीटर, 1,44,634 किलोमीटर। तो बहुत ही डाटाबेस क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों एक जैसा लग रहा है, मतलब आपस में करीब है, और 1,45,000 और 1,44,000 एक करीब। तो इसका जो ये डाटा देखा गया तो नवंबर 2022 के अनुसार जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अनुसार जो टोटल लेंथ था ना हाईवे का वो पाया गया 1,44,634 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, सब ऑप्शन नंबर डी। शायद ही किसी को पता होगा, रटा होगा। तो लेकिन ये सब क्वेश्चंस बहुत ही टिपिकल टाइप का है, बहुत ही उल जरूर क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस है जो करने ये कर सकता है सब। द महानंदा रिवर राइजेज इन द डैश इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो महानंदा रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा का, कहाँ से निकलता है? तो निकलती है या ऑप्शन से छोटा नागपुर प्लेट्यू, दार्जिलिंग के पहाड़ी से, कैमूर हिल से, या नंदा देवी पीक से। तो महानंदा रिवर्स जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा से, ये निकलता है कहाँ से? दार्जिलिंग हिल से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शारदा रिवर जो कि राइजेज इन द डैश ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालय। जो शारदा रिवर है जो नेपाल हिमालय से निकलती है, तो किस ग्लेशियर से निकलती है ये पूछ रहा है। ऑप्शन से आपका मिलाम ग्लेशियर, बोखारचू ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर, मचोई ग्लेशियर। तो ये जो शारदा रिवर निकलते हैं कहाँ से? मिलाम ग्लेशियर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिलाम ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक है, अब फिर से एक क्वेश्चन है। मैग्नोलिया लॉरेल ट्रीज आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। मैग्नोलिया ट्रीज और लॉरेल ट्री किस टाइप के जंगलों में पाया जाता है? ऑप्शन से ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। लगता है कि हम ही को दे दिया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमको पता होगा कि मैग्नोलिया ट्रीज लॉरेल ट्रीज कहाँ पाया जाएगा। लगता है हम ही फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में है, हमको पता है। तो फॉरेस्ट अगर मिनिस्टर से भी पूछा जाएगा ना ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, तो वो भी नहीं बता पाएगा। समझा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है ये। तो मैग्नोलिया लॉरेल ट्रीज जो है पाया जाता है माउंटेन फॉरेस्ट में। ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब डिपार्टमेंट ये बना के छोड़ेगा, समझा। तो मिनिस्ट्री ऑफ, तो ये मैग्नोलिया ट्रीज लॉरेल ट्रीज जो पाया जाता है माउंटेन फॉरेस्ट में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज, जो कि इसमें से कौन सा वाटरवेज है जो एसोसिएटेड है उद्योग मंडल और चंपाकारा कैनाल से। तो इसमें से कौन सा नेशनल वाटरवे पूछ रहा है जो जुड़ा हुआ है उद्योग मंडल और चंपाकारा कैनाल से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नेशनल वाटरवे 10, 3, 5, 25। तो कौन सा होगा? बहुत ही टिपिकल टाइप का क्वेश्चन। तो ये जो हो जाएगा नेशनल वाटरवे 3 जो जुड़ा हुआ है किससे? उद्योग मंडल और चंपाकारा कैनाल से। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड पूछे जाने का चांस है, क्योंकि उल जलूल क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू। तो आप अपना बताइए किस टाइप का आपको कैसा लगा ये क्वेश्चंस, और आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।